हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने इस सीरीज के पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर आप हमारी उन वीडियोज को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लिस्ट से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने लिस्ट से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और अब मैंने लिस्ट के बारे में विद एग्जांपल बताया था। तो जाके आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, पार्ट 2 के प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स 5 अपीयर्स। किसी लिस्ट के अंदर अगर 5 आ रहे हैं, 5 जो नंबर है, अगर वो एज एलिमेंट स्टोर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी स्टोर होते हैं। हम चेक करेंगे कि उस लिस्ट के अंदर जो 5 है कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है, हमें उसे काउंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर हम एक लिस्ट को स्टोर कर देंगे। ओके, अब हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट लेते हैं 5, 2, 6, 7, 8, 5, 3, 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ले ली जिसके अंदर कुछ एलिमेंट को स्टोर कर दिया और हमने लिस्ट के अंदर उसको स्टोर कर दिया, उस लिस्ट को। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 0 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर नम इन लिस्ट। जो हमने लिस्ट ली है उसके अंदर हमने फॉर लूप लगाना है और एक एक एलिमेंट को उठाना है और चेक करना है कि वो 5 है या नहीं है। अगर वो 5 है तो काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे बाई 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ नम इज इक्वल्स टू 5। अगर हमारा नम 5 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जो हमने काउंट वेरिएबल लिया है उसको इंक्रीज कर देंगे बाई 1 से। ठीक है, जैसे ही ये फॉर लूप फिनिश होगा तो काउंट के अंदर टोटल नंबर आ जाएगा कि 5 कितनी बार अपीयर हुआ है और हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें इसका आंसर आ रहा है 4। मतलब जो लिस्ट है उसके अंदर जो 5 है वो 4 बार अपीयर हो रहे हैं। पहला ये रहा, ठीक है, फिर इसके बाद 2, 3 एंड 4। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हो और उसको प्रिंट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। क्वेश्चन है, रिमूव ऑल इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट के अंदर से सारे इवन नंबरों को हमें क्या करना है, रिमूव करना है पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक लिस्ट लेते हैं। ओके, लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नंबर को स्टोर करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, ओके, 4, 5, ठीक है, हमने कुछ नंबर को स्टोर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऑड लिस्ट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर देंगे। ओके, हमने लिया एक ऑड लिस्ट नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हम एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर देंगे। ओके, अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर नम इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम क्या करना है, फॉर लूप लगाना और हर एक एलिमेंट को लेना है। ठीक है, और हम उस एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ओके, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ नम डिवाइडेड बाई 2। और हम उसका डिवाइड करने का क्या चेक करना है, रिमाइंडर। जब भी हमें रिमाइंडर लेना होता है तो हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हमारा जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, 0 के इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ऑड लिस्ट, ऑड नंबर है। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, ऑड लिस्ट नाम के वैल्यू के अंदर, लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑड लिस्ट लेते हैं, के अंदर हम अपेंड कर देंगे के नंबर को, ठीक है। और जैसे हमारा जब फॉर लूप फिनिश होगा तो ऑड लिस्ट के अंदर जितने भी ऑड नंबर होंगे लिस्ट में से वो इसके अंदर अपेंड हो जाएंगे, और हम इसको बाद में क्या करेंगे, आफ्टर फिनिश लूप हम इसको प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो हमारा ये कोड जो है कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो एक लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ गई, जो कि ऑड नंबर की लिस्ट है, ठीक है, जिसमें एक भी इवन नंबर नहीं है। इस तरीके से सारे के सारे इवन नंबर यहाँ से रिमूव हो गए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। क्वेश्चन है सॉर्ट लिस्ट विदाउट सॉर्ट। हमें एक लिस्ट को सॉर्ट करना है और हमें वहां पे सॉर्ट फंक्शन को यूज नहीं करना, बिना सॉर्ट फंक्शन के हमें एक लिस्ट को सॉर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है, ओके, उसके अंदर हम एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। जैसे कि हमने 65 ले लिया, 34 ले लिया, 56, ओके, 89, 67। तो क्या किया हमने, ये कुछ एलिमेंट ले लिए एक लिस्ट के अंदर और उस लिस्ट को हमने लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर आई इन। हमें फॉर लूप कैसे कहाँ लगाना है, जो लिस्ट है उसकी लेंथ लेंगे और उसकी रेंज लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेंज फंक्शन लेते हैं और उसके अंदर हम लेंथ फंक्शन की हेल्प से लिस्ट की लेंथ निकाल लेंगे और उसकी हम रेंज ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम उसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी, जैसे कि इसमें लिस्ट की लेंथ कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी 5। तो रेंज हो जाएगी 0 to 5, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम एक फॉर लूप और लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर जे इन। अब हम यहाँ पे भी एक रेंज ले लेंगे, ठीक है। अब रेंज कौन सी लेनी है हमें, हमें लेनी है i+1 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, ये क्या लेनी है, हमें रेंज लेनी है, ठीक है। हमारे पास फॉर लूप, दो फॉर लूप हैं, जो कि एक आई इंडेक्सिंग करेगा और एक जे इंडेक्सिंग करेगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ जो लिस्ट है उसकी जो इंडेक्सिंग जब हम करते हैं, तो जैसे उसकी ith इंडेक्स है, लिस्ट का जो ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो अगर हमारा ग्रेटर देन है लिस्ट के जे जे इंडेक्सिंग के, ठीक है, अगर वो इक्वल है जे इंडेक्सिंग के, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के आई इंडेक्सिंग पे लिस्ट का जे इंडेक्स डाल देंगे और लिस्ट के जे इंडेक्स पे लिस्ट का आई इंडेक्स डाल देंगे, ठीक है। लिस्ट का हमने क्या लिया, आई इंडेक्स लिया, ओके। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, लिस्ट का जे इंडेक्स डाल देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा लिस्ट का जे इंडेक्स है उसके अंदर हम लिस्ट का आई इंडेक्स को असाइन कर देंगे, ओके, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जब तक चलेगा जब तक कि जो फॉर लूप है अपनी रेंज से बाहर ना आ जाए, ओके। फिर क्या हम करेंगे, फिर हम जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट लिस्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, हमारा कोड कंप्लीट होगी। जैसे ही मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हो हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई आफ्टर सॉर्ट, विदाउट सॉर्ट फंक्शन। पहले आएगा 34, फिर 56, 65, 67 एंड 89। तो अब इस मेथड से बिना सॉर्ट फंक्शन को यूज करते हुए किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो, ओके। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की। क्वेश्चन है ज्वाइन लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। क्या करना है हमें, ज्वाइन करना है
वर्ड की जो एक लिस्ट है ना, उनको ज्वाइन करना है सेंटेंस में। ठीक है, क्या हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होंगे, क्या करना है हमें उन वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट लेनी पड़ेगी जिसके अंदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक वर्ड्स नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हम एक लिस्ट को स्टोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिस्ट देते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, चैनल का नाम होगा हमारा JS टेक्निकल क्लाउड। ओके, तो ये कुछ हमने क्या ले लिया, वर्ड्स ले लिए एक सेंटेंस लिस्ट के अंदर। ठीक है, और हमने उसको वर्ड्स नाम के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, एम्प्टी सेंटेंस। ठीक है, एक लिस्ट ले लें एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम सेंटेंस नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर हम एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर देते हैं। ओके, हमने एक वेरिएबल ले लिया सेंटेंस और उसके अंदर हमने एक एम्प्टी लिस्ट को, हमने एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर लूप, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, हमने वर्ड्स जो लिस्ट है उसके अंदर था हर एक वर्ड को उठाया। ठीक है, और जो सेंटेंस के साथ कॉन्केटिनेट कर देंगे विद स्पेस। ठीक है, सेंटेंस के साथ क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे, कॉन्केटिनेट कर देंगे वर्ड को विद स्पेस। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे सारे के सारे वर्ड्स को। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सेंटेंस है उसे हम प्रिंट, ठीक है, हम क्या करेंगे सेंटेंस को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स थे वो कॉन्केटिनेट होके एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए और सेंटेंस यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JS टेक्निकल क्लाउड। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होंगे जो स्ट्रिंग होंगे उनको एक साथ कॉन्केटिनेट करके सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 और लास्ट प्रॉब्लम की। फाइंड सेकंड लार्जेस्ट इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। हमने देखा लार्जेस्ट नंबर को भी हमने फाइंड किया है, स्मॉलेस्ट नंबर को भी फाइंड किया। अब हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट को लेंगे। ओके, हमने एक लिस्ट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक लिस्ट को स्टोर कर देंगे जिसके अंदर कुछ नंबर होंगे। ओके, हमने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए। ओके, और इसको हमने लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया इस लिस्ट को। अब हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिक नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर देंगे। ओके, अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर आई इन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और आई को उठाएंगे। अगर हमारा आई, इफ आई नॉट इन, नॉट इन यूनिक, अगर हमारा जो आई है यूनिक के अंदर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, यूनिक के अंदर हम उस आई को अपेंड कर देंगे।
यूनिक के अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे उस आई को, ओके, जो हमने फॉर लूप से वही इंडेक्सिंग उसको बारी बारी से लेंगे, ओके। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद जो यूनिक है उसको सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से उसे सॉर्ट कर देंगे, डॉट सॉर्ट, मैं यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन लगा दिया। जो भी आई फॉर लूप के थ्रू हमारे पास आ रहा है तो हमने वो अपेंड कर लिया यूनिक लिस्ट के अंदर जो कि एम्प्टी लिस्ट है, ओके। फिर इसके बाद हमने सॉर्ट फंक्शन की हेल्प से उस यूनिक लिस्ट को हमने सॉर्ट कर लिया। जैसी वो सॉर्ट होगी फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, और स्टार्ट से अगर हम उसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और लास्ट से लेते हैं तो -1 से स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे यूनिक की सेकंड लास्ट इंडेक्सिंग -2, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया 45। तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर लिस्ट के अंदर कौन सा है, 45। तो आप देख सकते हो 48 है लार्जेस्ट, फिर इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है 45, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट से सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हो, ओके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।